दुनिया में दो ही लोग असफल होते हैं, दुनिया में दो ही लोग असफल होते हैं। पहला वो जो सोचते हैं पर करते नहीं, दूसरा वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। तो आइए इसी उक्ति के साथ आप सबों का आज के इस क्लास में स्वागत है। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात क्रमशः 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपया है तो कमल का लाभांश क्या होगा? 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 15,000, बी है 125 पर 2 जीरो, 1 पर 3 जीरो, 10,500 यानी 10,500। ये 4 को आपका प्यारा प्यारा ऑप्शन है। एक क्वेश्चन आपका भोपाल टीसी 2005 में आया था और जम्मू जेसी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे होंगे तो एक क्वेश्चन जो है आपका पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का मतलब साझेदारी। कहीं कोई बुक में साझेदारी लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश में पार्टनरशिप रहेगा, कहीं साझा भी केवल लिखा हुआ रहेगा। तो ये पार्टनरशिप चैप्टर का एक क्वेश्चन है। और आज के क्लास में यानी आज के वीडियो में सारा के सारा क्वेश्चन है ना, आपका बेसिक लेवल का, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, सब पार्टनरशिप से हम बताएंगे। और जितना भी मैं चैप्टर बता रहा हूँ सब फिर एक राउंड फिर अभी होगा। अभी बहुत सारा भी क्वेश्चन बाकी है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में हम कुछ समझा देते हैं, कुछ बोलकर कुछ लिखकर आपको समझा देते हैं। थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आएंगे क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि पार्टनरशिप आखिर है क्या? तो उसका हिंदी तो जान गए कि साझेदारी। तो मैथ्स में इसको हम कैसे समझेंगे? तो पार्टनरशिप का डिफिनेशन है मेरे भाई कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे नहीं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कारोबार करना और उस कारोबार के पश्चात प्राप्त लाभांश को उसके पूंजी और समय के अनुसार बांटना ही क्या कहलाता है? पार्टनरशिप या साझेदारी कहलाता है ना। यानी कहने का मतलब है, पहले समझिएगा, आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं कोई 2 बंदा है, एक बंदा ए है और एक बंदा क्या है जी, आपका बी है। ये दोनों मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। अगर मान लेते हैं कि ए 5 लाख रुपया लगाता है, 5L मतलब 5 लाख, ए 5 लाख लगाता है और ए भी आपको 5 लाख लगाता है। ए आपको 5 लाख लगाता है, ए भी कितना लगाता है जी? 5 लाख लगाता है। तो अब बताइए, तो अब तो आप बोलिएगा कि अगर ये 2 बंदा मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और ए 5 लाख लगाता है, ये भी आपको 5 लाख रुपया लगाता है, तो जो दोनों को जो लाभ होगा उस बिजनेस में, है ना, तो लाभ कितना कितना लेगा? तो आप बोलिएगा कि सर बराबर बराबर लेगा। स्वाभाविक है कि बराबर बराबर लेगा। अगर मान लेते हैं कि वो बिजनेस अगर 1 साल के लिए अगर चलता हो, अगर 1 साल के लिए वो बिजनेस चलता हो, तो 1 साल के बाद जो लाभ मिलेगा वो क्या होगा जी? बराबर बराबर दोनों को बांट लेगा। लेकिन पहले समझिए, ये जो 5 लाख रुपया जो लगाता है, ये आपको 6 मंथ के लिए लगाता है। एम का मतलब यहाँ मंथ, 6 मंथ। और ए जो लगाता है, बी जो लगाता है, वो आपको 12 मंथ के लिए लगाता है, यानी पूरे 1 साल के लिए लगाता है। तब आप बताइए कि कौन ज्यादा लेगा और कौन कम लेगा जी? क्योंकि पैसा तो दोनों सेम लगा रहा है, ये भी 5 लाख लगा रहा है, ये भी 5 लाख लगा रहा है, लेकिन एक कम समय के लिए लगा रहा है, कम ड्यूरेशन के लिए लगा रहा है, और एक ज्यादा ड्यूरेशन के लिए लगा रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो ज्यादा दिन तक पैसा लगाएगा उसको क्या मिलेगा? लाभ में से ज्यादा मिलेगा। हो सकता है कि ये जो 5 लाख रुपया लगाया होगा, 6 मंथ के बाद कुछ इमरजेंसी इसके यहाँ पड़ गया होगा, तो ये अपना पैसा वापस अपना ले लिया भाई, है ना। जब हम बिजनेस में शामिल नहीं होंगे, पैसे शामिल ले लिया, है ना। लेकिन ये 5 लाख 6 मंथ तक लगाया है तो इसके अनुसार भी इसको मिलेगा। लेकिन ये अगर ज़्यादा मंथ के लिए लगाया है तो इसको क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लेते हैं कि 5 लाख रुपया लगाया, तो 6 मंथ तक ये 5 लाख रुपया रखा, फिर क्या किया कि 6 मंथ के बाद इसमें से 3 लाख रुपया निकाल लिया। तो 3 लाख निकाल लिया तो भी 2 लाख बचा। तो ये 2 लाख जो है वो आगे समय के लिए भी लगाया। लेकिन एक बंदा जो है वो 5 लाख क्या किया, 12 मंथ के लिए लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा। चलिए, एक तो ये बात हो गया। अगला समझिए, एक केवल समझाने के लिए है पार्टनरशिप में। अगला क्या चीज है मेरे भाई, अगला आप समझिए। अगर मान लेते हैं कि ए जो है वो 8 लाख रुपया लगाया, क्या समझिएगा, और बी जो है वो 4 लाख रुपया लगाया, तो आपसे अगर पूछेंगे दोनों अगर समान समय के लिए, मान लेते हैं कि ई बी जो है 1 ईयर के लिए लगाया, आई भी 1 ईयर के लिए लगाया, तो यहां देखिए ये ज्यादा पूंजी लगाया है और टाइम भी, समय भी इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, ये पूंजी कम लगाया है। तो आप बोल सकते हैं निसंकोच, क्या बोल सकते हैं जी, कि अगर जो ज्यादा पूंजी लगाएगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम पूंजी लगाएगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो किसमें से कम पैसा मिलेगा, आपको जो लाभ होगा उसमें से आपको कम पैसा मिलेगा। यानी इससे हमारा यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जो लाभ जो होता है वो क्या होता है, पूंजी है ना। लाभ जो होता है, जो प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है जी, पूंजी और समय दोनों पर डिपेंड करता है। लाभ जो होगा वो क्या होगा जी, पूंजी और समय दोनों पर डिपेंड करता है। तो हम निसंकोच कह सकते हैं कि लाभ जो होता है वो समानुपाती होता है, पूंजी गुना समय के समानुपाती होता है। इस चीज को एकदम दिमाग में आप याद रखिएगा कि लाभ जो होता है वो क्या होता है, पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो भी मैं चीज बताऊंगा एकदम सटीक बताऊंगा, कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस उतना ही बताऊंगा जो आपको पढ़ना है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में जो आपका लेवल है उसी लेवल के अनुसार मैं बताऊंगा। चलिए, ये हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरा की बात क्वेश्चन से। आप अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, 2 व्यक्ति मिलके, 3 व्यक्ति मिलके, 4 व्यक्ति मिलके अगर व्यापार कर रहे हैं, तो आप जिस रेशियो में पूंजी लगाइएगा उसी रेशियो में आपको लाभ मिलेगा। ये बात याद रखिएगा जो हम बोल रहे हैं। अगर इस व्यापार में जो पूंजी लगा रहा है वो 3:4:7 के रेशियो में लगा रहा है, तो लाभ भी क्या मिलेगा, उसी रेशियो में मिलेगा। एक बार फिर से, जिसको आपको सुनना है, ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है जी, आप जिस रेशियो में पूंजी लगाइएगा उसी रेशियो में आपको लाभ मिलेगा। जो जो बातें बता रहे हैं वो सटीक बातें हैं, उसको याद रखिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। चलिए, इतना हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोग समझ जाए इसको। आगे है, मान लेते हैं कि यहाँ 3 बंदा है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। जो पूंजी लगाया, मान लेते हैं x1 पूंजी लगाया, x2 पूंजी लगाया, ये मान लेते हैं x3 पूंजी लगाया, इस रेशियो में पूंजी लगाया। अब यहाँ देखिए, ये आपका पूंजी लगाया। लाभ जो हो रहा है इसको P1 लाभ हो रहा है, इसको आपको P2 लाभ हो रहा है, इसको आपको P3 लाभ हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। पहले लाभ नहीं लिखिए, पहले लाभ लिख दीजिएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। लाभ के पहले आप टाइम को लिख दीजिए, है ना। ये जो पूंजी जो लगाया, ये समय यहाँ लिख दीजिए। ये जो पूंजी जो लगाया वो T1 समय के लिए लगाया, ये T2 समय के लिए लगाया, ये क्या लगाया, T3 समय के लिए लगाया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद आप लाभ लिखिए। उसके बाद क्या लिखिए जी, लाभ लिखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब जो हम अभी जो लिखवाए थे कि लाभ जो होता है समानुपाती होता है, किसका जी, पूंजी और समय के गुणनफल का। तो याद रखिए, लाभ अगर x1 है, सॉरी पूंजी अगर x1 है, x2 है, अगर x3 पूंजी है, और समय जो है T1 है, T2 है, T3 है, तो इसका लाभ जो होगा वो किस रेशियो में होगा, तो आप समझिएगा लाभ किस रेशियो में होगा। तो यहाँ देखिए x1 T1, यहाँ देखिए x2 T2, यहाँ देखिए x3 क्या हो जाएगा, T3। यानी लाभ का जो रेशियो होगा वो आपका इस रेशियो में आपका हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं कि अगर
अगर जो बिजनेस कर रहा है वो 2 साल के लिए कर रहा है, तीनों 2 साल के लिए कर रहा है, तो अगर 2 साल अगर तीनों में होगा तो 2 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर x1 x2 x3 हो जाएगा। तो आपको 2 बात पहले समझना है। एक बात समझना है कि जो लाभ होगा वो क्या होगा, पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। और लाभ का जो रेशियो जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे जी, पूंजी गुना क्या है, समय। तो बहुत सारा जो क्वेश्चन बनेगा आपको ऐसे बनेगा, ये तो अभी लेवल 1 है, फिर इसके आगे अगर लेवल में जाएंगे तो आपको बनेगा, अगर पूंजी गुना समय ऊपर में कर दिए, फिर अगर मान लेते हैं कोई 2 व्यक्ति है जो व्यापार कर रहा है और दोनों के लाभ का रेशियो कर दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, पूंजी गुना समय बटा पूंजी गुना समय बराबर दोनों तरफ लाभ का क्या लिख देंगे, रेशियो लिख देंगे। तो एक बात आपको ये समझना है। लास्टली 2 बात फिर से हम रिपीट करते हैं। पार्टनरशिप चैप्टर में जो लाभांश होगा वो क्या होगा, पूंजी और समय के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और आप जिस रेशियो में आप पूंजी लगाइएगा उसी रेशियो में आपको लाभ मिलेगा। इतना सारा चीज समझ गए। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है पहले वो हम समझते हैं। और क्वेश्चन तो जिस तरीके से हम लोग बनाते आ रहे हैं सभी चैप्टर का क्वेश्चन है ना, तो क्योंकि ये लेवल 1 अभी है तो उसी मेथड से आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार किया। पूंजी में उनका अनुपात 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपया हो तो कमल का लाभांश क्या है जी, उसका प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले क्या खोजते हैं कि निश्चित राशि। तो देख रहे हैं कि 21,000 यहाँ निश्चित राशि है, तो यहाँ 21,000 का लिख दिए, निश्चित राशि लिख दिए। अब इस निश्चित राशि का तुलना क्या, उसी के निश्चित पद से यानी रेशियो वाला से। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए ये 21,000 है तो क्या है, ये वार्षिक लाभांश है जी, यानी टोटल का वार्षिक लाभांश। तो यहाँ भी जो लिखाएगा रेशियो में वो टोटल का वार्षिक लाभांश लिखाएगा। लेकिन आप लोगों में से बहुत विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो सर टोटल वार्षिक लाभांश सर दिल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सर दिया हुआ है पूंजी का सर रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ हम कैसे लाएं। तो मेरे भाई आपको हम अभी बताए हैं कि जिस रेशियो में पूंजी लगाइएगा उसी रेशियो में क्या मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग टोटल लाभ क्या कर देंगे, पूंजी है लेकिन इसको लाभ में हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जिस रेशियो में पूंजी लगाइएगा उसी रेशियो में आपको लाभ मिलेगा। तो 3 और 4 3 7 और 7 क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ लिख देंगे 14 गुना। अब निकालना क्या है, तो कहता है कमल का लाभांश क्या है। कमल कितना नंबर पर है जी, 3रा नंबर पर हमारा कमल है। तो कमल का यहाँ क्या है 7 है, तो 7 से यहाँ गुना कर दी। अब देख लीजिए काट दीजिए, 7 से 7 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ देखिए अब आपका 21,000 का आधा है, तो 21,000 का आधा यानी कितना 10,500। तो डायरेक्ट हम मार देंगे यहाँ 10,000 का मार देंगे 500, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि इसको आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड कहता है बाबू कि ए और बी कोई साझे का कार्य 5:6 अनुपात में पूंजी लगाकर कर रहे हैं। 8 महीने के बाद ए अपने को इस कार्य से क्या किया है, हटा लेता है। यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीनों तक लगाए रखी। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 4 महीना, बी है 8 महीना, सी है 12 महीना और डी क्या है जी 6 महीना। ये आपका मुजफ्फरपुर स्टेशन मास्टर 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और समझाते हुए सोल्व करते हैं। ए और बी कोई साझे का कार्य 5:6 के अनुपात में पूंजी लगा कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि रेशियो में अगर ये 5 लगाता है पूंजी तो ये क्या लगाता है जी 6 लगाता है। यानी अगर ये 5x पूंजी लगा रहा है तो ये क्या लगा रहा है 6x पूंजी लगा रहा है। तो ए और बी समझिएगा, देखिए एक ए है और एक बी है, तो ए का ऊपर लिखते हैं और बी का नीचे लिखते हैं। अब यहाँ समझिए ए और बी के बराबर हम लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं पहले समझिएगा। हालांकि ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझाने के लिए आपको हम लिख दिए हैं। तो यहाँ देखिए ए का पूंजी कितना है जी 5x है, तो यहाँ ऊपर में हम 5x लिख दिए। ए का पूंजी है ना, इसको मत ही लिखिए नहीं तो आप लोग को और दिक्कत हो जाएगा।
तो आप लोग ज़्यादा समझ लीजिएगा कुछ। यहाँ ध्यान दीजिए, ए का पूंजी 5x है, बी का यहाँ क्या है 6x है। तो अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार कर रहे हैं। 8 महीने बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लिया, यानी ए जो ये पूंजी जो लगाया वो 8 महीने तक ही लगाया। 8 महीने के बाद क्या कर रहा है, 8 महीने के बाद ए अपने को इस कार्य से क्या किया, हटा लेता है, मतलब ए आपको चला जाता है। यानी ए जो ये पूंजी लगाया इक्के में तक लगाया जी 8 महीना तक लगाया। ये ए का पूंजी है और ए का क्या है, टाइम है। उसी प्रकार से आगे जो बी जो पूंजी लगाता है वो कितना पूंजी लगाता है जी 6x पूंजी लगाता है। अब इसका देखते हैं कितना टाइम के लिए क्या कह रहा है। तो 8 महीने के बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लेता है यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया। ये लाभ का रेशियो है, ये ए और बी के लाभ का रेशियो है। ए का लाभ अगर 5 है तो बी का कितना है 9 है। तो कहता है कि बी ने अपनी पूंजी कितने महीनों तक लगाए रखी। ए का दिया हुआ है कि 8 महीना तक ये लगाया है, लेकिन बी का नहीं दिया हुआ है कि कितना महीना तक वो लगाए रखा। तो मान लेते हैं कि बी जो है वो टी महीना तक यानी टी टाइम तक वो लगाए हुए रखा। तो हम अभी अभी आपको बताए हैं, क्या बताए हैं जी, कि ए आपका पूंजी हो गया, ए आपका समय हो गया। तो पूंजी गुना अगर समय करते हैं तो क्या बताता है, वो लाभ का रेशियो बताता है। तो ऊपर वाला ए है तो ए का लाभ कितना है जी, यहाँ 5 है, और बी का यहाँ कितना है जी, नीचे वाला 9 है। हो गया है ना। अभी अभी आपको बताया कि पूंजी गुना समय, पूंजी गुना क्या जी समय बराबर क्या होगा, लाभ का आपको रेशियो आपका हो जाएगा। अब थोड़ा सा सोल्व कर देना है। तो यहाँ देखिए x का x क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा। यहाँ से देखिए ई वाला 5 ई वाला 5 आपका कट गया। आओ कटता है तो आओ काट दीजिए, 3 से 3 दूनी 6 और 3 से कितना हो जाएगा आपका 9। यहाँ 2 से देखिए काट दीजिए, 2 चौका कितना 8। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर केवल टी बच गया और उधर क्या बच गया 4 गुना 3 यानी कितना हो गया 12। यानी टी का क्या आ गया जी 12 आपका महीना आ गया है ना। टी यानी किसका, आपका बी का। पूछ रहा था कि बी ने अपनी पूंजी कितने महीनों तक लगाए रखी, यानी आपका 12 महीना तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि 700 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी का आधा एवं बी को सी का आधा मिलता है। सी का हिस्सा है, देखिएगा 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए है 200, बी है 300 रुपया, 400 रुपया और 500 रुपया। ए आपका क्वेश्चन कोलकाता ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सिकंदराबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बिलासपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चेन्नई ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत ही आपका सिंपल है। देख रहे हैं कि निश्चित राशि है 700 रुपया टोटल है। तो इसका अब रेशियो में देखते हैं क्या है जी। तो कहता है कि ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। ध्यान समझिएगा, ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि ए को बी का आधा मिलना चाहिए। ए को जो है बी को जितना मिलेगा उससे आधा, और बी को कितना मिलना चाहिए जी सी का आधा। तो अगर हम सी को अगर हम 1 मान लेते हैं तो इसका आधा 1/4 क्या हो जाएगा 2 है ना। और इसका आधा क्या हो जाएगा यहाँ 1/4 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, 1/4 हो जाएगा। 1/2 का मतलब कितना 50 पैसा। तो 1/4 का मतलब कितना 25 पैसा है ना। ये 50 पैसा हो गया, 25 पैसा, ये क्या हो गया आपका आधा हो गया। लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जो हर है उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे, एलसीएम 4 दूं का एलसीएम 4 आएगा। तो इस 4 से यहाँ गुना करेंगे, 4 से यहाँ गुना करेंगे और 4 से हम लोग यहाँ गुना करेंगे। अभी 4 कट गया तो यहाँ 1 आ गया, 2 2 जा 4 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ क्या आ गया 4। यानी आपका इस रेशियो में आपका हो गया। अब आराम से बना लेंगे। अब निश्चित राशि हमारे यहाँ कितना है जी 700 है, तो यहाँ 700 लिख दिए। अब निश्चित राशि का तुलना क्या, उसी के पद से यानी रेशियो वाला से हम लोग लिखेंगे। टोटल यहाँ 700 है तो रेशियो वाला टोटल देखते हैं। तो 4 2 6 6 है, कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो यहाँ 7 लिख दिए। जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। आपको निकालना है क्या मेरे भाई, सी का हिस्सा क्या है। तो यहाँ सी का हिस्सा क्या आ गया, यहाँ 4 वाला आ गया। तो 4 से हम लोग यहाँ गुना कर देंगे। 7 से हो जाएगा 100 और 100 गुना 4 कितना हो गया 400। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4।
कहता है कि एक धनराशि को 5:10:15:20 के अनुपात में 4 व्यक्तियों में बांटा जाता है। उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है? ये सब क्वेश्चन एकदम मुझवानी क्वेश्चन है। आपका ए है 5%, बी है 10%, सी है 15%, डी आपका है 25%। आपका गोरखपुर ग्रुप डी है ना, गोरखपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगर ऐसे सोचिएगा तो एकदम मुझवानी बन जाएगा। नहीं, कहता है कि उच्चतम हिस्से का, उच्चतम हिस्सा कितना है, ये रेशियो में 20 है, का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है। देखिए उच्चतम अब 20 है और न्यूनतम कितना है जी 5। तो अगर उच्चतम अगर 20 है, अगर 20 को टोटल अगर हम 100% मान लिए तो 10 अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। और फिर यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा जी उसका आधा, यानी कितना हो जाएगा 25%। यानी हम ऐसे मार देंगे क्या 25%। लेकिन अगर यहाँ अगर बनाना है तो कैसे थोड़ा सा लिख देंगे, उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है। तो न्यूनतम हिस्सा कितना है जी 5, उच्चतम वाला कितना है वहाँ 20 और गुना कितना परसेंट में, तो 100 से गुना कर देंगे, 20 पचे कितना 100 5 25। यानी इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से ही समझ लेंगे कि 20 यानी 100%, तो 10 यानी 50%, तो 5 यानी 25%। कहानी समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5। कहता है कि ए बी सी ने क्रमशः 1 पर 4 0, 2 पर 4 0 और 3 पर 4 0 रुपया, यानी सब रुपया में दिया हुआ है। यानी 1 पर 4 0 रुपया है, 2 पर 4 0 रुपया है, 3 पर 4 0 रुपया है, की धनराशि के साथ एक व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में सी का लाभांश दिया हुआ है 27,000 रुपया, तो कुल लाभ में ए का लाभांश ज्ञात कीजिए। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, 9 पर 3 0, 18 पर 3 0, 27 पर 3 0, 36 पर 3 0। ये आपका क्वेश्चन सिकंदराबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है, बिलासपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है, कोलकाता 2014 में पूछा गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ए बी सी जो पूंजी लगा रहा है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी अगर सी अगर पूंजी जो लगा रहा है वो क्या लगा रहा है सबसे पहले देख लीजिए, किस रेशियो में लगा रहा है। 1 2 3 1 4 0, बी 1 2 3 1 4 0 और सी जो है 1 2 3 1 4 0। इस रेशियो में क्या लगा रहा है पूंजी लगा रहा है। पहले तो आज समझा देते हैं, नहीं तो ये तो आपको क्वेश्चन पढ़िएगा आपका आंसर आपका मिल जाएगा। इस रेशियो में पूंजी लगा रहे हैं। तो देखिए अगर पूंजी का अगर इस तरह से अगर रेशियो है ना, तो सब में 4 0 है, तो 4 0 पहले ही आप कैंसिल कर दीजिए, छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है, क्योंकि ये सब में है तो कॉमन हो जाएगा। क्योंकि पहले समझ लीजिए, क्योंकि लाभ जो होता है क्या होता है, पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी जिस रेशियो में पूंजी लगाएगा उस रेशियो में आपको लाभ मिलेगा। तो फिर आगे का जो हम प्रोसेस करेंगे उसमें तो सब जीरो हमारा कट ही जाएगा, तो पहले ही से काट कर आप क्या कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। यानी इस रेशियो में वो पूंजी लगा रहा है, 1:2:3 क्या लगा रहा है, वो अपना पूंजी लगा रहा है। लेकिन आगे कहता है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में सी का लाभांश यहाँ 27 पर 3 0 रुपया है। अभी केवल समझाने के ख्याल से हम लिखे थे, इसको अब साफ कर देते हैं क्योंकि आप समझ गए। अब क्वेश्चन से ही हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे। यहाँ देखते हैं अगर निश्चित राशि के रूप में, तो यहाँ सी यहाँ 27,000 रुपये है जी, लेकिन इस 27,000 क्या है आपका, इस सी का लाभांश है। तो सी का यहाँ लाभांश है, तो यहाँ पर हम नीचे क्या लिखेंगे, ए का लाभांश लिखेंगे रेशियो वाला, सॉरी इस सी का है तो यहाँ सी वाला हम लोग लिखेंगे, है ना, लेकिन रेशियो वाला लिखेंगे। तो अगर सी का अगर रेशियो में देखते हैं तो थर्ड वाला कितना है, यहाँ 3 पर 4 0 है, तो 4 0 सब समाप्त हो गया था, तो कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन यहाँ आप सोचिए मेरे भाई, आप सोचिएगा कि सर यहाँ तो सर लाभांश वाला है सर, यहाँ पूंजी वाला है। तो हम क्या बताए थे कि जिस रेशियो में कोई पूंजी लगाता है उसी रेशियो में लाभ मिलता है। तो यहाँ 3 आ गया। अब निकालना क्या है, कुल लाभ में ए का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो ए का यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि चर्चा जीरो तो सब में से कट गया। तो जो निकालना है उसको आप गुना कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। तो 3 से यह क्या हो जाएगा, 3 27 9 पर 3 0, यानी ऑप्शन क्या ए। जो लड़का एक्सपर्ट रहता है वो कैसे पढ़ता है कैसे बनाता है पहले समझिए। पढ़ता
ए बी सी ने क्रमशः 1 पर 4 जीरो, 2 पर 4 जीरो, 3 पर 4 जीरो रुपया की धनराशि के साथ एक व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में सी का लाभांश 27 पर 3 जीरो रुपया है तो कुल लाभ में ए का लाभांश ज्ञात कीजिए। यहाँ जो निश्चित राशि दिया हुआ है उस सी का लाभांश दिया हुआ है तो यहाँ 27,000 लिख दीजिए। अब सी का हम लाभ देखेंगे, लेकिन सी का देख रहे हैं कि पूंजी रेशियो 3 में है तो लाभ भी रेशियो 3 में होगा, तो यहाँ से 3 उठा दिए, जो निकालना है उसको गुना कर दिए। निकालना क्या है मेरे भाई, कुल लाभ में ए का लाभांश क्या है, तो ए वाला निकालना है तो ए से गुना कर दिए, काट कूट कर दिए, आपका ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। कहता है कि 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000 रुपया, 2,500 रुपया और 1,000 रुपया लगाते हैं। लाभ 880 रुपया होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, 400, 350, 180, 160। एक क्वेश्चन आपका सिकंदराबाद स्टेशन मास्टर 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका सिकंदराबाद गुड्स गार्ड 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, शुरू में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पूंजी लगा रहा है जी, तो जिस रेशियो में कोई पूंजी लगाएगा उसी रेशियो में लाभ मिलेगा, हम हमेशा बताए हैं। तो यहाँ देखिएगा सब में यहाँ 3-3 जीरो नहीं है, लेकिन 2-2 जीरो तो सब में है। तो अगर 3 भागीदार है, मान लेते हैं कि एक ए है एक बी, ऐसे थोड़ा लिख देते हैं, तो 2 जीरो सब में से गायब कर दिए तो यहाँ 20 हो गया, अगला के 25 हो गया, और अगर 2 जीरो गायब कर दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। इस रेशियो में ही आ जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 जीरो लिखते भी तो फिर हम काट देते। अब इसको अगर और छोटा करते हैं तो 5 से यहाँ 4, 5 से यहाँ 5 और 5 से यहाँ 2। ये चीज़ जो है हम लोग यहाँ नहीं लिख के यहाँ भी हम लोग मन में आराम से क्या करेंगे, कर लेंगे और कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। अब कहता है कि लाभ 880 रुपया होने पर, यानी टोटल लाभ कितना है 880 रुपया। यहाँ टोटल हम लोग देखते हैं, ये तो है पूंजी का रेशियो है, ये पूंजी का रेशियो क्या है, लाभ का रेशियो बताता है कि जिस रेशियो में पूंजी लगेगा उस रेशियो में लाभ मिलेगा। तो यहाँ से 4, 5, 9 और 9, 2, 11, टोटल यहाँ से 11 हो गया। जो निकालना है उसको गुना कर देंगे। क्या निकालना है, तो अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। तो अंतिम में क्या है जी, 2 है तो 2 से गुना कर दिए, 11 से काट दिए, 11, 8, 88, 80 दूनी कितना हो गया 160। यानी ऑप्शन आपका क्या हो गया जी, आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7। कहता है कि XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों XY और Z में क्रमशः 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। यानी इसमें अनुपात है, इसका मतलब है कि 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/6 इस रूप में है। कहता है आगे बाबू, यदि Z को उसके हिस्से के रूप में 176,802 रुपया प्राप्त होते हैं तो Y द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, आपका ए ऑप्शन है 530 406, 884 01, 353 604, 265 203। ये आपका NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी इसके पहले वाले NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर निश्चित अगर राशि की बात करते हैं तो यहाँ एक निश्चित राशि मेरा दिया हुआ है जी, किसका है जी, तो कहता है कि Z को उसके हिस्से के रूप में, यानी ये Z का ये निश्चित राशि है, नहीं वो आप पूंजी के रूप में हो या लाभ के रूप में हो अलग बात है, लेकिन यदि Z को उसके हिस्से के रूप में इतना रुपया प्राप्त होता है यानी एक तरह से ये लाभ हो गया आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ XYZ है तो यहाँ पहले हम लोग X, Y और Z करेंगे। यहाँ देखते हैं जो रेशियो जो दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो अभी बताए हैं तो और वैसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे वाला का अगर हम एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम हमारा कितना आता है 6। इस 6 से अगर यहाँ गुना करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 दूनी यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 1/2 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हमारा Z वाला दिया हुआ था जी, तो 176802, यहाँ से Z वाला हम लोग रेशियो वाला ले लेंगे तो कितना है 1 है। जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। क्या निकालना है मेरे भाई, Y का निकालना है, Y को 3 से गुना कर दीजिए। तब यहाँ देखिए नीचे अगर 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ऑप्शन क्या होगा, तो पूरा गुना नहीं करेंगे, केवल अगर 3 दूनी क्या हो गया 6, यानी लास्ट में मेरा 6 आएगा। अब 6 देखिए किस में है, तो आपका ऑप्शन क्या है, ए में है। ये नहीं कि पूरा एकदम कीजिएगा, अपना बहादुरी दिखाइएगा, पूरा बहादुरी दिखाने की आवश्यकता है नहीं, आपका ऑप्शन आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8। कहता है कि सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना
और साक्षी जो है वो मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है, कुल प्रॉफिट जो है 23,000 रुपये अर्जित हुआ। तो साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 5,000, बी है 4,000, सी है 3,000, डी है 4500 आपका है। ये आपका NTPC 12 अप्रैल और 18 अप्रैल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्या है जी, बिलासपुर ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन इसमें 3 नाम है। एक नाम सुमन का है, थोड़ा सा लिख देते हैं समझाने के ख्याल से। फिर साक्षी है और फिर आपका मयंक है। देखिए कैसे कैसे ये साझेदारी करते हैं, ये समझिए। जब भी कंपेयरिंग क्वेश्चन हो, अगर 3 गो का कंपेयरिंग क्वेश्चन हो या 4 गो कंपेयरिंग क्वेश्चन हो, तो सबसे आप लास्ट वाला को मान लीजिए। अगर इसका कंपेयर इससे कर रहा है, इसका कंपेयर अगर इससे कर रहा है, इस तरह का अगर हो तो सबसे लास्ट वाला मान लीजिए, आराम से आपका बैठ जाएगा। तो कहता है कि सुमन, साक्षी और मयंक 3 गो है। तो देखिए लास्ट से चलते हैं। कहता है यहाँ क्वेश्चन पड़ेगा कि साक्षी जो है, ये जो है मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। मयंक के निवेश का, तो अगर मयंक अगर 1 है तो उसका 3/5 यानी 1 गुना 3/5 यानी ये 3/5 निवेश करती है। अगर इसको आप x मानते तो ये x हो जाता है, 3x/5 हो जाता है। तो x नहीं मान रहे हैं कि काटने कूटने में हम लोग को सुविधा हो जाएगा। अब आगे यहाँ देखिए, अब सुमन के बारे में देखिए। तो सुमन जो है वो साक्षी से 5 गुना, तो साक्षी तो इतना है जी, इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो अगर गुना यहाँ पर अगर हम 5 करते हैं तो 5 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यानी इस रेशियो में आपका आया। लेकिन मेरे भाई यहाँ क्या आ गया, मेरा फ्रैक्शन में आ गया। तो रेशियो को कभी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। तो क्या बताए हैं कि नीचे वाला को हम एलसीएम निकाल दिए, तो इसका नीचे कुछ नहीं है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी यहाँ 5 है। तो हम सब में 5 से फिर क्या कर दिए, इसमें भी 5 से गुना कर दिए, इसमें भी 5 से गुना कर दिए, इसमें भी 5 से गुना कर दिए। ये पंक्ति आई 15 हो गया, ये 5 कट गया तो ये 3 हो गया, ये मेरा क्या हो गया 5 हो गया। अब जो निकालना है वो निकाल लीजिए। तो क्या निकालना है, कहता है पहले कि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। यहाँ कुल लाभ जो दिया हुआ है 23,000 रुपया। यहाँ टोटल लाभ हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ तो ये पूंजी वाला था कि जिस रेशियो में पूंजी लगाएगा उस रेशियो में लाभ मिलेगा। तो 15 और 3 18, 18 और 5 23। जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। क्या निकालना हमको है जी, किसका निकालना है? तो कहता है कि साक्षी का भाग क्या है। तो साक्षी का भाग यहाँ कितना है 3 है, तो 3 से इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। 23 से अगर काट देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1,000। 1,000 गुना 3 तक कितना हो गया जी 3,000 मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9। कहता है कि ए और बी प्रत्येक ने 25,000 रुपया के निवेश से एक व्यापार शुरू किया। 5 महीना बाद बी व्यापार से हट जाता है और 25,000 रुपया के साथ सी व्यापार से जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में 24,000 रुपये का लाभ होता है। सी का लाभांश ज्ञात कीजिए। आपका ए ऑप्शन है 7,000, बी ऑप्शन है 5,000, सी है 12,000, 3,000। ये सिकंदराबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। जबलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है यहाँ देख लीजिए। एक ए बंदा है और एक बी बंदा है। कहता है कि ए और बी प्रत्येक ने 25,000 रुपये के साथ 25,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार शुरू किया। यानी ए भी पूंजी लगाया 25,000, यहाँ समझिएगा, और बी भी पूंजी लगाया क्या जी 25,000 लगाया। अब आगे क्या कहता है कि 5 महीनों बाद बी व्यापार से हट जाता है। 5 महीनों बाद, यानी बी जो है से 5 महीना तक ही पूंजी लगाया और उसके बाद क्या हो जाता है हट जाता है। जैसे अगर हटने वाला बात हो, कुछ हट रहा है कुछ उसमें जुट रहा है, तो सबसे पहले आप उसमें टाइमिंग देखिए कि कितना दिन के लिए वो बिजनेस चला है, कितना दिन हुआ है। तो कहता है कि वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ होता है। इसका मतलब है कि जो बिजनेस जो स्टार्ट हुआ था वो 1 साल के लिए स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ क्या जी, ये 5 महीना किया, बस 5 महीना के बाद ही चला गया। अब क्या होता है कि और 25,000 रुपया के साथ सी व्यापार से जुड़ जाता है। उसके बाद सी भी आता है, उसका भी पूंजी 25,000 रुपया है, जुड़ जाता है। अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद नहीं आता है, यानी 5 महीना के बाद आता है, या 1 साल तक बिजनेस नहीं चलेगा जी। तो 5 महीना के बाद आता है, यानी सी जो जुड़ेगा कितने महीने के लिए जुड़ेगा, आपको 7 महीना के लिए जुड़ेगा। अब कहता है
कि तो सी का लाभांश ज्ञात कीजिए। ए के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कितना समय के लिए क्या, तो इसको मान लेंगे पूरे समय के लिए, यानी 12 महीना के लिए क्या किया है, यही चीज़ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, जब कभी भी हम देखेंगे कि सबका पूंजी अगर समान है तो हम पूंजी को लिखवे नहीं करेंगे, शुरू में नहीं। अभी तो हम लिख कर बता दिए, लेकिन आपको समझना है कि पूंजी को लिखवे नहीं करेंगे। जब पूंजी को नहीं लिखेंगे तो आराम से समझ जाते कि 5 महीना किया है तो 5 हो गया, 5 महीना के बाद आया था, यहाँ 7 लिख देते, टोटल 12 लिख देते। 25,000 लिखने का कोई मतलब नहीं था, ये ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब क्या है, ये यहाँ समझिए, ये यहाँ पूंजी है और यहाँ क्या है, टाइम है। तो पूंजी और गुना अगर टाइम करते हैं तो क्या देता है, वो लाभ का रेशियो देता है। यानी 12:5 रेशियो मेरा क्या आ गया, 7 आ गया। ये 12 है, 5 है, 7 है। अब लास्ट में देखते हैं कि वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ होता है, यानी टोटल लाभ कितना होता है जी, 24,000 आपका टोटल लाभ है। और यहाँ टोटल लाभ देख लेते हैं बाबू, रेशियो में कितना है, तो 12 और 5 17 और 17 और 7 यहाँ क्या हो गया, 17 7 7 7 14, यानी आपका 24। अब गुना क्या हो गया जी, क्या निकालना है, सी का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो सी यानी लास्ट वाला है, यानी आपका 7 है, तो 7 हो गया। ये 24 से आपका कट जाएगा, यानी 1,000 और 1,000 गुना 7 यानी कितना हो जाता है, 7,000। मेरा ऑप्शन क्या हो जाता है, ए। अब एग्जाम में रहिएगा तो ये नहीं कि इतना कीजिएगा तो आप गुना करके लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा। आप जैसे ही समझिएगा कि इसका इतना आंसर आएगा, कैलकुलेशन फास्ट करना है और ऑप्शन आपको मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10। कहता है कि कुमार तथा दीपक एक व्यापार में साझेदार बने। कुमार ने 5,000 रुपया 5 माह के लिए लगाए तथा दीपक ने 6,000 रुपया 6 माह के लिए लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये के लाभ में से दीपक को क्या मिलेगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए है 360 रुपया, बी 380, सी 400, डी 410। बिलासपुर TC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कुमार और दीपक, देखिए के से कुमार और दीपक को डी से कर दिए, थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए ये जो पूंजी लगाता है, कुमार 5,000 रुपया लगाता है और दीपक 6,000, तो 3 जीरो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो 3 जीरो को हटा दिए, यानी इसको 5 समझ लिए, इसको 6 समझ लीजिए। ये 5 माह के लिए है तो 5 से गुना कर दिए रेशियो, और वो 6 माह के लिए है तो 6 से गुना कर दिए, यानी 5 25 और 6 से कितना हो गया, 36 हो गया। अब यहाँ देखिए दिया हुआ क्या है, निश्चित राशि के रूप में ये 610 रुपया तो क्या दिया हुआ है, लगाए गए वर्ष के अंत में 610 रुपया के लाभ में से, यानी आपका टोटल लाभ कितना होता है बाबू, 610 रुपया टोटल लाभ होता है। यहाँ से आप टोटल लिख लीजिए, टोटल लाभ यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 और 36 जोड़ लीजिए तो यहाँ से आपका 61 आ जाएगा। निकालना है किसका जी, दीपक का निकालना है, यानी 36 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 61 से यहाँ कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 360, आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11। कहता है कि ए 10,000 रुपया की पूंजी के साथ व्यापार शुरू करता है और 4 महीनों बाद बी 5,000 रुपया की पूंजी के साथ शामिल होता है। साल के अंत में 2,000 रुपया के लाभ में से ए का हिस्सा क्या होगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए है 1,500 रुपया, बी है 1,000, सी है 900 और डी क्या है जी 750। ये आपका RRB TC CC 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसको आपको सोल्व करना है और जो आपका जो आंसर जो आएगा है ना, उसको कमेंट के माध्यम से क्या करना है, बताना है। और एक बात और, अगर किसी दिन अगर वीडियो अगर नहीं आता है तो उस दिन ये नहीं करना है कि उस दिन पढ़ना नहीं है, एकदम उसी टाइम पर है ना, जो पिछला जो लेक्चर हुआ है उसको आप लोग ठीक ढंग से एकदम रिवीजन कीजिए, एक एकदम टाइम बना लीजिए और उसी टाइम पर आप कोशिश कीजिए कि रिवीजन करते रहे। फिर बीच में मौका मिले किसी भी टाइम में तो देखते रहना है ना। 2-2.5 महीना जो समय जो बच गया है, अपने आप को एकदम पूरा ताकत लगा देना है एकदम नौकरी लेने में, है ना। नौकरी नहीं लगेगा ये हो नहीं सकता है, इसलिए मेहनत जो है एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लोग करते रहिए। अगर आज का पढ़ाई, आज का लेक्चर अगर आप लोग को पसंद पड़ा तो तुरंत लाइक कीजिए, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो हम अगर अपलोड करते हैं तो आपके पास बिना रुकावट, बिना परेशानी के आपके पास पहुँच जाए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
फिर मुलाकात होगी। ओके बाय, नमस्कार।